जी, नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं। जो जितने भी मेरे जेमिनाइज हैं उनकी अगस्त में हेल्थ एनर्जी, फाइनेंस एनर्जी, करियर एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी हम देखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ डिवाइन मैसेजेस, कुछ एडवाइस मेरे व्यूवर्स के लिए अगर हम ले पाए। अगर कोई भी मैसेज, कोई भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे तो ठीक है, अगर ना करे तो आप प्लीज उसे जाने दें। वो मैसेजेस शायद किसी और के लिए होंगे। तो शुरू करते हैं। जितने भी मेरे जेमिनाइज हैं, अगस्त में मेरे जेमिनाइज की एनर्जी कैसी रहने वाली है? डिवाइन प्लीज गाइड। अगस्त में मेरे जेमिनाइज की एनर्जी कैसी रहने वाली है? चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ओके जी, 7 of Swords, Queen of Swords, 5 of Wands, Three of Swords, Ace of Swords, इतने सारे स्वॉर्ड। ओके ओके जी, ओके। मैं जरा एक मिनट कार्ड देख लूं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेरे जेमिनाइज देख रहे हैं, ओके, रिलेशनशिप की अगर हम एनर्जी की बात करें तो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी व्यूअर या क्रॉस वाउचर देख रहे हैं ये रीडिंग, बहुत टाइम से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से सफरिंग करते आ रहे हैं, डील करते आ रहे हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि बात करके देख लिया, समझा कर देख लिया, मिनी ब्रेकअप करके देख लिया, चीजों को छोड़ कर देख लिया, अपना कर देख लिया, पर कहीं से भी कोई भी रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे वो अपने पर्सन को, पार्टनर को या अपने रिलेशन को, जिस भी सिचुएशन से आप ये एनर्जी चेक कर रहे हैं, कैसे चेंज की जाए, कैसे चीजों को आगे लेकर जाया जाए। वो इतने हर्ट्स में चले गए हैं। जितने भी मेरे जेमिनाइज यहाँ पे देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि शायद कोई होप अब बाकी नहीं है इस रिलेशनशिप में। इसको सुधारा नहीं जा सकता, संवारा नहीं जा सकता। भगवान की तरफ से अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि चीजें सही हो जाए, जिसकी होप कर तो रहे हैं मेरे व्यूअर्स, लेकिन उम्मीद बहुत ना के बराबर है। महादेव। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पुराना कोई रिलेशनशिप है जिससे आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ना उससे निकला जा रहा है, ना उसमें रहा जा रहा है। बात करके देख ली है और जितनी भी, स्पेशली शायद मेरी फेमिनिन्स में प्रॉब्लम है या फेमिनिन्स के साथ कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन का मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि आप बात शुरू करते हैं उससे पहले झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे को ऐसे कटाक्ष, ऐसे टीज करने की यहाँ पे मुझे टेंडेंसी दोनों तरफ से दिखाई दे रही है कि जैसे एजेंडा ही बात करने का ये रहता है कि एक दूसरे को कैसे ज्यादा से ज्यादा हर्ट कर सकते हैं और उसके बाद वही माफीनामा, सॉरी सॉरी और चीजों को फिर से स्टार्ट करने का, एक रिफ्रेश करने का, रीस्टार्ट करने का यहाँ पे डिसीजन लिया जाना और फिर से चीजें ढाक के 3 पात घूम फिर के वहीं पे आ जानी। और ये सब चीजों से मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स काफी फेड अप हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि सेम साइकिल घूम फिर के उसी पैटर्न से हम चल रहे हैं, जिस पर चल के हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे। और मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूवर्स को लगता है कि वो आगे भी कहीं पहुंचेंगे। यहाँ पे भगवान के भरोसे चीजें छोड़ दी गई हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि अगर मेरे व्यूवर्स को ही उनका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा तो लोगों को समझाना, अपने घर में समझाना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब पहाड़ बनता दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये जो ब्लेम गेम खेलने का सिलसिला है ना, ये बहुत पुराना है आपके रिलेशन में और ये आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहने वाला है क्योंकि रिलेशन की एनर्जी काफी नेगेटिव आई है यहाँ पे। तो एक इंसान है जो बहुत डोमिनेट करने में यकीन रखता है। उसे लगता है कि मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, या मैं कर सकती हूँ, मैं छोड़ सकती हूँ, मैं रह सकती हूँ। ऐसी वाली जो एक दूसरे को प्यार भरी धमकियां, मैं नहीं कह रही कि ऐसे कोई किसी को थ्रेट कर रहा है, प्यार में दी जाने वाली धमकियां दी जा रही है जिसे काफी दिल पे लिया जा रहा है
और काफी हर्टफुल तरीके से वो बातें बोली जा रही हैं। तो मुझे लगता है अगस्त में भी ये कैरी फॉरवर्ड होने वाली है चीजें। और इसमें से अगर जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उन्हें ठीक लगे तो प्लीज अपनी पर्सनल रीडिंग लें मेरे से, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी टाइम से ये रिश्ता आप झेल रहे हैं और कोई हल नहीं निकल रहा, कोई सोल्यूशन होता हुआ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे चीजें और खराब होती मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि आपको एक पर्सनल रीडिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप मेरे पास ही आए, लेकिन आपको काउंसलिंग की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत है। अगर आप विक्टिम है इस रिश्ते में तो कोशिश करें, या फिर अपनी एक कपल काउंसलिंग लें जहाँ पे दोनों को बातें समझाई जा सके। कई बार बातें इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन ईगो बड़ा हो जाता है। यहाँ पे भी मुझे ईगो की फाइट दिखाई दे रही है। तो एक इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन फिर उसे किसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके, सॉरी बोल के, दोबारा नहीं होगा, इस बार माफ कर दो, ऐसी चीजें बोल बोल के उसे वापस लाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा ड्रामा अब और नहीं चलने वाला, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी मैं ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन काफी नेगेटिव यहाँ पे एनर्जी है। तो कोशिश करें कि अपने रिलेशनशिप एक एनर्जी पे आप रीडिंग जरूर लें, आपको नीड है। अगर आप इस सफरिंग से झेल रहे हैं खुद को भी, और या आपका पार्टनर ऐसे झेल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा दूर तक जाने वाली एनर्जी नहीं है और ये ऐसे खत्म हो जाएगा। देखिए कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं। महादेव, चले आगे देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड, द डेविल, द हेरोफेंट, द मैजिशियन। बहुत हैवी एनर्जीज आ गई। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके जो रिलेशनशिप है उसका असर आपकी करियर, आपके फाइनेंसिस पे भी अच्छा खासा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 100% शायद आप नहीं दे पा रहे अपने करियर को, अपने फाइनेंसिस को, अपनी जॉब को। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की सोच में है कि वो ग्रोथ देख रहा है, वो अपने करियर में एक ग्राफ देख रहा है, लेकिन उसे वहां से नीचे खींच दिया जाता है क्योंकि चीजें उसकी पर्सनल लाइफ में अच्छी नहीं है, या आपने कहीं पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है और अब आप वेट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप काम करते हैं या आप जिनके भी साथ काम करते हैं, वहां पे भी आपकी जो एनर्जी है मेरे जेमिनाइज की, काफी मुझे लग रहा है कि काफी लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। एक दो लोग नहीं है, कुछ आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं जो आपको शायद नापसंद करते हैं, या उन्हें लेग पुलिंग करना, या होता है ना ये चीजें हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत इजीली देखी है कि जब कोई बड़ा आला अफसर होता है तो उसकी कोशिश होती है कि नीचे भी जितने भी लोग बैठे हैं वो भी उसके ही जान पहचान के लोग हों या उसके ही अपने लोग हों, तो उसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीजें, ये पॉलिटिक्स हमने कॉमनली देखी है। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा है, तब भी उसके राइवल्स मुझे लगता है कि काफी ज्यादा है। और अगर आपको परेशान किया जा सकता है या डिस्टर्ब करके करने की जो यहाँ पे सोच है काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि अगर किसी बंदे को अटैकिंग मोड पे रखना है तो उसको एक डरावा धमकियां, या डरावा धमकियां अंदर से ग्रुप में आके अटैक करना, और एक ऐसा थ्रेट जो शब्दों से ना हो, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से हो, आपके काम के द्वारा आपको दिया जाए। तो वैसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना अगस्त मंथ की। अगस्त में आपको काफी ज्यादा थ्रेट आप फील करोगे जो कि रियल लाइफ में नहीं है। आपका इल्यूजन हो सकता है, या काम में आपको बहुत नेगेटिविटी फील कराई जा सकती है। आप जो भी करने जाओ आपको उसका उल्टा ही रिजल्ट मिले, आप जो भी सोचो आपको उसके उल्टे ही जवाब मिले। तो चीजें वैसी ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। किसी की बहुत टॉक्सिक एनर्जी को आप फील करो, किसी की इवल आई या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर रहे, आपके साथ रहे, कोई चाहता है कि आप तरक्की ना करें, तो अगस्त में आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। अभी तक मैंने इतने ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग दी है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव लग रहा है मेरे को। इतनी नेगेटिव एनर्जी किसी और ज़ोडिएक साइन में अभी तक नहीं आई। तो अपना ध्यान रखें, अपना माइंड सेट अच्छा रखें, अच्छे मेंटल स्टेट में रहने की कोशिश करें, क्योंकि टैरो का ये मतलब होता है कि हम जो आज चीजें आपको बता रहे हैं
अगर आप अपने आप को उन चीजों में नहीं आने देते, अगर आप अपना मेंटल स्टेट अच्छा रखते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड रहते हैं, आपके डिसीजंस अच्छे रहते हैं, तो टैरो गलत हो जाता है। और यही हमारा मकसद होता है। टैरो का असली मीनिंग यही है कि आपको बताना कि ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपको ये चीजें नहीं करनी। तो टैरो ने अपना काम कर दिया अगर आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। ठीक है, चले देखते हैं आगे क्या होता है। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड। तो हेल्थ मुझे लगता है आपकी काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहोगे, आप सेहतमंद फील करोगे। काफी टाइम से अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू चल रहा था तो वो रिकवरी के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और थोड़ा बहुत मूड स्विंग रहने की यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मूड स्विंग्स रहेंगे, आपका मूड ज्यादा अच्छा ना रहे। पैसे आए, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे लगता है आपका मूड ऑफ रह सकता है। थोड़ा अकेले रहना आपको ज्यादा अच्छा लगे। कॉन्टम्पलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा दिखाई दे रही है कि आपको चीजों के बारे में सोचना है। अगर पैसे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट किए जाए, हेल्थ है तो और अच्छा कैसे आप अपना लिविंग कर सकते हैं कि जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। घर परिवार के बारे में सोचने की आपकी सोच काफी ज्यादा है। अपने मेंटेनेंस को और अच्छा करने की सोच अच्छी है। ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। यहाँ पे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत मूड्स का आपका रह सकता है, तो उस पर आप काम करें, उस पर आप ध्यान दें तो काफी अच्छा हो सकता है। अगस्त में क्या नहीं करना चाहिए, एक एडवाइस लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, अगस्त में मेरे जेमिनाइज को क्या नहीं करना चाहिए। चले देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। इतने सारे स्वॉर्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। तो एक तो कोशिश करें इमोशनल होकर किसी भी टॉक्सिक, जो हमने शुरू में बात की थी कि आपसे माफी मांगकर, एक बार आखिरी बार मौका लेकर, ऐसी चीजों को जो अब तक आप फॉरवर्ड करते आए हैं रिलेशनशिप में, आपसे बोला जा रहा है, स्ट्रांगली बोला जा रहा है वो चीजें अब ना करें। ऐसे आगे से आगे मौके देने बंद करें, चीजों के लिए डिसीजन लें। इमोशनल होकर किसी के साथ और किसी टॉक्सिक रिलेशन में रह जाना आपके लिए इतना हर्टफुल हो जाएगा कि आप उसमें से निकलना, शायद सालों लग जाए आपको उस चीज में से निकलने में, कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतनी बार माफ किया, इतनी माफी देने के बाद, इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, इतना ट्रस्ट करने के बाद मुझे क्या मिला। तो अभी से आप अपनी आईज ओपन करें। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है कि आपको किसी के भी ऊपर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो आपको ही हर्ट करके जाने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगस्त में स्पेशली थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ चले, थोड़ा सा चीजों को क्रिटिकल होकर देखें। अगर आपको पता है कि लोग आपके आसपास जितने भी हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो कोई बुराई नहीं है खुद के बारे में पहले सोचने में, और अपने बारे में खुद को सेफ करके, सिक्योर करके चलने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगस्त में और आगे भी मैं आपसे बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये एनर्जी आगे तक जाएगी, क्योंकि काफी ज्यादा पास्ट की एनर्जी आ गई है रिलेशनशिप में। तो कोशिश करें, इन जितने भी मेरे जेमिनाइज या क्रॉस वाउचर देख रहे हैं, कि किसी के साथ भी इमोशनल होकर बह मत जाइए, क्योंकि वो आपको आगे जाके हर्ट ही करेगा। तो ये थी मेरे जेमिनाइज के लिए अगस्त में उनकी अगस्त की एनर्जी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।